पूजा खेड़कर वो नाम है जिसने दुनिया के सबसे मुश्किल एग्जाम का तमाशा बना दिया। पूजा खेड़कर वो नाम है जिसने देश के सबसे रेप्यूटेड यूपीएससी एग्जाम की काली सच्चाई दुनिया के सामने लाकर खड़ी कर दी, जिसको भारत में सबसे ज्यादा इज्जत दी जाती है। पूजा खेड़कर वो नाम है जिसने एक बार फिर से वो कहावत सच कर दिया कि नैतिकता सच्चाई ये सब किताबों में ही अच्छे लगते हैं। जब बात अपने फायदे की आती है तो इंसान अपने ज़मीर तक को मारने को तैयार हो जाता है। और आज हम बताएंगे कि पूजा खेड़कर है असल में कौन, और काबिल ना होते हुए भी वो देश के सबसे मुश्किल एग्जाम को कैसे क्रैक कर पाई। दूसरा क्या, नीट के जैसे ही यूपीएससी में भी स्कैम का, नेपो का और गड़बड़ घोटाले का गोरखधंधा चल रहा है, और जिन ऑफिसर्स को जनता की भलाई के लिए चुना जाता है वो कैसे जनता को लूट रहे हैं। तीसरा, कैसे वो ऑफिसर्स जो जनता की भलाई के लिए एग्जाम देकर कलेक्टर और मजिस्ट्रेट के पदों तक आते हैं, खुद देश के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुके हैं। और क्या आप सरकार को सिर्फ यूपीएससी ही नहीं बाकी सभी सरकारी नौकरियों में भी ड्रास्टिक चेंज कर देने चाहिए। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस पूजा खेड़कर की जो आज सोशल मीडिया पर निशाने पर है। पूजा खेड़कर के एमबीबीएस की डिग्री पूरा करने के बाद और सिविल सेवा परीक्षा यानी यूपीएससी की तैयारी करना शुरू किया, और फिर 2021 में इसने सिविल सेवा परीक्षा पास भी कर ली और 821वीं रैंक हासिल की, जिसके बाद इसको भी ट्रेनिंग के लिए भेजा गया और इसका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों, अपने प्रोबेशन पीरियड में ही इसने ऐसी डिमांड्स कर दी जिसे सुनते ही वहां के मौजूद ऑफिसर्स की आंखें खुल गईं, जिसके बाद पुणे के कलेक्टर डॉक्टर सुहास दिवोसे ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को पत्र लिखा, और जिसके बाद तो पूरा सिस्टम ही हिल गया। कलेक्टर डॉक्टर सुहास दिवोसे ने पत्र में पूजा की अलबेली डिमांड्स का जिक्र किया और बताया कि वो पूजा खेड़कर जो अपने इनकम जीरो बताकर ओबीसी कोटे से आईएएस ऑफिसर बनने जा रही है, उन्हें अपनी लग्जरी ऑडी गाड़ी पर वीआईपी नंबर प्लेट चाहिए, दूसरा गाड़ी पर लाल बत्ती चाहिए, तीसरा उन्हें लेटर हेड चाहिए और हुक्म चलाने के लिए स्टाफ की पूरी फौज चाहिए। पूजा की ये डिमांड सुनकर कलेक्टर डॉक्टर सुहास दिवोसे का दिमाग चकरा गया, और जब उन्होंने ये मांगे पूरे करने से मना कर दिया तो पूजा ने अपने रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर पिता से बाकायदा फोन करके उन्हें धमकी दिलवाई, और उनके पिता यानी दिलीप खेड़कर ने भी उन पर अपनी बेटी की मांगे पूरी करने का दबाव डाला। और जब इससे भी पूजा का मन नहीं भरा तो उसने कलेक्टर डॉक्टर सुहास दिवोसे का चैम्बर भी हथिया लिया। उनके नाम की प्लेट को हटाकर अपने नाम की नेम प्लेट लगा डाली, क्योंकि चैम्बर की हकदार वो थी, ना कि कलेक्टर डॉक्टर सुहास दिवोसे। दोस्तों, कलेक्टर डॉक्टर सुहास दिवोसे के लेटर के बाद जब पूजा के मामले ने तुल पकड़ा और जैसे जैसे पूजा की जांच हुई तो उसके काले कारनामे परत दर परत खुलते गए, और पूरे भारत के लोगों का विश्वास ही भारतीय सिस्टम से हिलने लगा। और जांच पूजा को लेकर 3 चीजें ऐसी निकलकर सामने आई जिन्होंने यूपीएससी को ही जांच के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, सबसे पहली चौंकाने वाली बात ये थी कि जो लड़की आईएएस बनने के काबिल थी ही नहीं, वो आईएएस ऑफिसर बन कैसे पाई। और दोस्तों, इसका जवाब आया रिजर्वेशन से, और वो भी एक नहीं बल्कि 2 रिजर्वेशन कैटेगरी के दम पर पूजा ये कारनामा कर पाई। और दोस्तों, आगे आपको हमारी बात सुनकर हंसी भी आएगी और गुस्सा भी कि कैसे अपना सिस्टम एक तरह से पैसे वाले लोगों की और अच्छे पदों पर बैठे लोगों की रखैल बन गया है। असल में पूजा को 2 कैटेगरी में रिजर्वेशन का फायदा दिया गया। पहला था ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर रिजर्वेशन और दूसरा था फिजिकली डिसेबिलिटी। आपको बताते हैं पहली कैटेगरी के बारे में। इस रिजर्वेशन के अनुसार जिस कैंडिडेट के पेरेंट्स की सालाना इनकम यानी 1 साल की कमाई 8 लाख रुपए से कम होती है, उसे इस रिजर्वेशन कैटेगरी में फायदा मिलता है। अब सुनिए, पूजा खेड़कर जिसके पिता दिलीप खेड़कर एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं और फिलहाल एक नेता हैं, जो खुद अपने मुंह से एक एफिडेविट के जरिए बता चुके हैं कि उनकी कुल व्हाइट मनी 40 करोड़ से ज्यादा है और उनकी सालाना इनकम 48 लाख रुपए है, और उनके पास 100 एकड़ से भी ज्यादा जमीन है, और वो उनके पास 1 किलो के करीब सोना है। उसकी बेटी को इस रिजर्वेशन कैटेगरी का फायदा दिया जाता है। और इतना ही नहीं, और सुनिए, खुद पूजा के नाम 7 प्रॉपर्टी है जिनकी कुल कीमत 17 करोड़ है, और जिससे उसकी सालाना कमाई भी लाखों में है, जो लग्जरी गाड़ियों में घूमती है, और वो बेचारी अपने आप को गरीब बताकर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर रिजर्वेशन का फायदा ले जाती है। और आप इससे अपने सिस्टम की गंदगी का अंदाजा लगाइए, ये जानने के बाद कि पूजा एक करोड़पति है, उसे ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा देकर आईएएस बनने दिया गया। और दोस्तों, दूसरी रिजर्वेशन कैटेगरी पूजा ने अप्लाई किया वो थी फिजिकली डिसेबल। जी हाँ दोस्तों, पूजा के अनुसार पूजा को विजन डिस्टॉर्शन और उन्हें डिप्रेशन
कि दिक्कत है। और दोस्तों यही हमारे सिस्टम का दूसरा फेलियर सामने आता है। चलो मान लिया जाए कि सच में पूजा को कोई दिक्कत है, लेकिन जब एग्जाम क्रैक हो जाने के बाद जब गवर्नमेंट प्रोसीजर के तहत एम्स ने पूजा का MRI करवाने के लिए बुलाया ताकि ये पक्का हो सके कि सच में उन्हें ये दिक्कत है, तो पूजा ने आने से ही मना कर दिया और एक बार नहीं बल्कि 5 बार बुलाने पर भी वो नहीं गई और फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से MRI करवा के उसकी रिपोर्ट भेज दी गई। और आप सोचिए, प्राइवेट हॉस्पिटल की रिपोर्ट के दम पर यूपीएससी ने उन्हें अप्रूवल भी दे दिया, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल की रिपोर्ट गवर्नमेंट जॉब में मान्य ही नहीं होती है। यहाँ क्लर्क की भर्ती की बात नहीं हो रही बल्कि IAS ऑफिसर की बात हो रही है। अब आप समझ चुके होंगे कि हमारा सिस्टम कितना ज्यादा अंदर से सड़ चुका है। दोस्तों अब आते हैं दूसरे सवाल पर, क्या यूपीएससी भी नीट और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स के जैसे ही नेपोटिज्म और स्कैम का शिकार हो चुका है? दोस्तों सुनने में आपको कितना ही बुरा क्यों न लगे, लेकिन इसका जवाब है हाँ, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है पूजा खेड़कर। दोस्तों पूजा खेड़कर नेपो किड है, ये बात हर कोई जानता है कि खुद पूजा के पिता IAS ऑफिसर रह चुके हैं और एक पार्टी से चुनाव भी लड़ चुके हैं, और उनकी माँ एक सरपंच है और उनके दादा भी एक हाई लेवल के ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। और ऐसे में इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि अपने परिवार के लिंक्स के दम पर ही पूजा जुगाड़ करके रिजर्वेशन का सहारा लेकर नियमों की धज्जियां उड़ाकर यूपीएससी की परीक्षा पास कर पाए। और दोस्तों नियमों की किसी एक इंसान के लिए धज्जियां उड़ा देना अपने आप में एक स्कैम है, क्योंकि अगर यूपीएससी अपना काम ठीक से करती तो पूजा यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। दोस्तों सच तो यह है कि यूपीएससी एग्जाम भी अब धीरे धीरे स्कैमर्स का अड्डा बनता जा रहा है, और जिसके कारण सिस्टम में बेईमान और ऐसे इंसान IAS बनकर पहुंच रहे हैं जो इस पोस्ट के हकदार होते ही नहीं हैं। देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है करप्ट पॉलिटिशियन। आप भी अब तक ये सोचते होंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है करप्ट IAS ऑफिसर्स, क्योंकि करप्ट पॉलिटिशियन तो सिर्फ 5 सालों तक सिस्टम में रहते हैं, लेकिन करप्ट IAS ऑफिसर 30 सालों तक सिस्टम को अंदर से खोखला करते रहते हैं। दोस्तों सुनने में आपको ये बात कितनी भी बुरी क्यों ना लगे, लेकिन आज ज्यादातर लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी पद और पैसा कमाने के लिए करते हैं, ताकि एक ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद वो अपने पद का इस्तेमाल करके काली कमाई कर सके। दोस्तों आप खुद सोचिए, कोई इंसान अपनी जिंदगी के 5 से 10 साल ऐसी पोस्ट को हासिल करने के लिए क्यों लगाएगा जहां पहुंचकर उसे लोगों की सेवा और भलाई करनी है? अगर उनके मन में लोगों का भला करने की थोड़ी भी इंटेंशन होती तो वह ऐसे बिना IAS बने ही कर सकता है। हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि सब ऑफिसर्स ऐसे ही हैं, लेकिन दोस्तों आप खुद सोच कर देखिए, अगर 50% IAS भी अपना काम ईमानदारी से करते तो क्या 1947 में आजाद होने के बाद भी हमारा देश गरीब रहता? अगर ये लोग अपना काम थोड़ा भी ईमानदारी और लगन से करते तो क्या आप इलाज करवाने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल का मुंह देखते? क्या आप कर्ज लेकर अपने बच्चों को प्राइवेट हॉस्पिटल में पढ़ाते? दोस्तों लास्ट में हम यही कहेंगे कि अब वो वक्त आ गया है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स पर हर लेवल पर लगाम लगाई जाए। सिस्टम में ऐसे ड्रास्टिक चेंज किए जाएं जिससे करप्शन करने वाले IAS तो क्या एक चपरासी तक 100 बार सोचे, और सरकारी ऑफिसर्स को भी गलती करने पर उसकी जॉब से हटाया जा सके, ताकि उसे भी इस बात का डर रहे कि अगर उसने अपना ठीक से काम नहीं किया तो वो कुर्सी हमेशा हमेशा के लिए जा सकती है, जिसके दम पर वो 2 वक्त की रोटी खाता है।